आदाब दोस्तों। और आज हम यहाँ जामिया के यहाँ खड़े हैं जहाँ पर ये कुर्बानी होती है, तो इलाके की फलाह महमूदी के लिए आए हैं हम यहाँ पर। इलाके में दानिश भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इलाके के अंदर, जामिया नगर के अंदर हजारों कार्यकर्ता है हर पार्टी से, तो इलाके की फलाह महमूदी के लिए क्यों नहीं सोचते? जबकि हम नेशनल इंटरनेशनल पे बातें करते हैं, हर तरह की बातें करते हैं, किसी नेता को लेके बात करते हैं, मंदिर मस्जिद पे बात करते हैं, लेकिन सफाई के लिए क्यों नहीं बात करते हम? देखिए मसरूर भाई, ये अलमिया है इस इलाके का कि यहाँ पे सियासी तौर से बेदार एक बहुत बड़ी जमात रहती है। यहाँ जामिया के प्रोफेसर रहते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे अभी कौंसिल का चुनाव आएगा तो एक खंबे पे चार चार नेता टंगे हुए। बिल्कुल सही है, हर सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। मगर वो लोग ईरान तुरान की बातें करते हैं, इस इलाके की फलाह बहबूद की कोई बात क्यों नहीं करता? यही आपसे पूछना, यही मौजू है। हम बस कोई प्लानिंग नहीं है मसरूर भाई, कोई प्लानिंग नहीं है आने वाले वक्त को लेकर हमें क्या करना है। अब ये नेता लोग क्या करते हैं इन्हें पता है, पब्लिक इलेक्शन से 1 महीने पहले होर्डिंग लगाते हैं, इच्छुक नेता भी और जो एस्टैब्लिश है वो भी, और अपने एक आध इफ्तार पार्टी करके यहाँ इलेक्शन जीत जाते हैं या जो जीतना चाहते हैं बड़ी पदे। अब ऐसा क्या हो कि इस इलाके को सजाया और संवारा जाए? बिल्कुल, उसके लिए देखिए एक प्लानिंग है, एक रोड मैप है। हमको जुड़ना पड़ेगा आपस में, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एआईएम के हो। आपको लगता है ऐसा हर पार्टी का एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा? नहीं, वो जब जामिया की बात होगी, जामिया नगर के अंदर ही। देखिए, ओखला को अगर आपको खूबसूरत बनाना है तो सियासत छोड़ के एक साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है। आज बकरीद में कितने दिन बचे? 1 महीना बचा होगा, 26 दिन बचे। बकरीद में क्या होगा, जितने जानवरों की अलाइश होगी, वेस्ट होगा, वो खत्तों में पड़ा मिलेगा। बिल्कुल, बटला हाउस में तो आप क्रॉस भी नहीं कर सकते। जहाँ हम अभी आप खड़े में हैं यहाँ सफाई है अभी, लेकिन जिस टाइम ये बकरीद का टाइम आएगा तो यहाँ गंदगी मिलेगी। तो उसके लिए प्लान बना सकते हैं। देखिए, मौजूदा पार्षद और मौजूदा एमएलए साहब पब्लिक ने भरपूर प्यार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, मोहब्बत पब्लिक ने बेपनाह दी है, 4 बार इलेक्शन जीत गए। उन्हें करना क्या है सिर्फ कि एमसीडी से या जिसकी भी ये जमीन है उनसे परमिशन लेके यहाँ पे 3 बड़े बड़े गड्ढे जेसीबी से खुदवाए जाए, यहाँ लाइटें लगाई जाए, पहले दिन की कुर्बानी का सारा वेस्ट यहाँ लाके डंप किया जाए और शाम रात को उस गड्ढे को बंद कर दिया जाए, ताकि वेस्ट जो है सड़कों पे फिकर ना फिरे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो कुर्बानियां करते हैं जी बड़े जानवरों की, तो उसका जो वेस्ट है तो जेसीबी से यहाँ नेता लोग इंतजाम करें और वो गड्ढा खुदवाएं, उसके अंदर वो उसका वेस्ट डालें। हाँ, देखिए ऐसा है कि यही वेस्ट जब यहाँ फुल हो जाता है तो ये इधर चला जाता है। हाँ, तो इधर हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी रहते हैं। बिल्कुल, खत्ता जो डराओ पीछे तैमूर नगर तो पास में। हाँ, अच्छी बात नहीं है। देखिए, वो गोश्त सड़ता है वहां पे, पेटे ले आके लोग भेजते हैं, उनकी धार्मिक आस्था हर्ट होती है, अच्छी बात नहीं है। हमें इसका समाधान खुद, देखिए, जब हम अपने इलाके को सुधार लेंगे, यहाँ पे 3 बड़े गड्ढे बने, जेसीबी से बाकायदा खुदवाए जाए और यहाँ पे लाइटें भी लगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। पहले दिन की अलाइश रात को 9 बजे उस गड्ढे को बंद कर दिया जाए, अगले दिन की जो कुर्बानी का वेस्ट होगा उसके लिए दूसरा गड्ढा बड़ा, और एक यहाँ बने, एक खलीलुल्लाह बने, और ऐसे ही दीगर गड्ढे जो अलग अलग जगहों पे हैं बने, ताकि वहां ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है हमारा अच्छा हो पाए। इससे क्या होगा कि जो गलियों में वेस्ट फेंकते फिरते उन पे चालान कटे। और देखिए, मैं कार्यकर्ताओं से, सियासी पार्टी की यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी अपनी गलियों में कम से कम खड़े हो जाए, कुर्बानी के दिन एक दिन लगाएं, और कोई वेस्ट फेरता पकड़ा जाए उसका चालान कटवाएं, उसे पुलिस के हवाले। ये गुहार हम पुलिस प्रशासन से भी तो लगा सकते हैं। देखिए, ठीक है, हमारा त्योहार है, लेकिन सफाई सुथराई हमारा आधा ईमान में शामिल होता है। दूसरी बात, जो सड़कों पे जो कुर्बानियां करते हैं बड़े जानवर की, वो देख के वहां से अगर बच्चे और लेडीज गुजरते हैं तो वो रास्ता काट लेते हैं, उस जगह से गुजर नहीं पाते। देखिए, कुर्बानी सड़कों पे होनी नहीं चाहिए। उसका भी एक वो ये है कि जब यहाँ 3 गड्ढे बड़े बड़े खुदेंगे तो यहाँ पे कुर्बानी भी कर सकते हैं, मगर उसकी प्रॉपर एमसीडी से परमिशन हो, और पुलिस प्रशासन के संज्ञान में, जो ये हमारे नेता लोग ही कर सकते हैं जो इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सारे बड़े जानवरों की कुर्बानी यहाँ की जाए और यहीं के यही वेस्ट मैनेजमेंट हो उसका। सड़क पर कुर्बानी करना किसी तरह से जायज नहीं। इस तरह से पूरा जामिया नगर एरिया जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहे। और मेरी तो एक सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ये एक अपील है कि भाई, आप बड़े बड़े मुद्दों बात करते हैं, मैं ही बोलता हूँ बड़े मुद्दों पे,
हाईलाइट में आते हैं, मगर इलाका अगर साफ नहीं है तो राजनीति बेकार है। देखिए, बाहर से जब कोई आता है, गैर मुस्लिम आता है या मुसलमान भी नेता आता है, तो जब यहाँ से गुजरता है कहता है तुम राजनीति कहाँ कर रहे हो? भाई, जिस इलाके से आपको पार्षद एमएलए बनना है वो तो साफ है नहीं, वहां तो गंद फैला पड़ा। और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि जी दिल्ली जीत लेंगे, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बदल देंगे। तो सबसे पहले इलाके के हालात बदलने पड़ेंगे, इसको साफ करना पड़ेगा और सबको मिलकर साथ आना पड़ेगा। कहते हैं ना एक कहावत कि अगर हमें किसी को सुधारना है तो पहले हम अपने गिरिबान पे झांक लें, पहले अपने आप को सही करें, उसके बाद हम सबको सही। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करनी होती है। अभी 1 महीना है बकरीद में, इसमें काम हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऑलमोस्ट 26 या 27वें दिन जो है वो बकरीद है। जब कुर्बानी होगी तो ये सब गंद आपको देखने को मिलेगी। उससे बचने के लिए ये लोगों को अवेयर किया जा रहा है और नेता लोगों को भी बताया जा रहा है कि नेता लोग ही, जैसे दानिश भाई ने बताया अभी कि यहाँ काउंसलर हैं, यहाँ एमएलए हैं, और वो यहाँ पे परमिशन लें और बाकायदा इन सबको अनाउंसमेंट करें। और बड़े जानवर जो हैं यही मट्टी पे, यहाँ जहाँ परमिशन ली जाएगी वहाँ गड्ढे खोदे और वहां पे जो है ये कुर्बानी हो। कुछ और कहना चाहेंगे? मेरी यही अपील है युवा नेताओं से, इलाके के उनके लिए क्या कहेंगे जो ये लोगों की अपने घर के कूड़ा निकाल के लोगों के घर के कोनों पे गलियों में रख जाते हैं और ढेर बना देते हैं? देखिए, बोलता कोई नहीं, आप एक थैली डाल दीजिए कोने पे, अगले दिन सुबह तक वहां पे अंबार लग जाता है। आपको बोलना मजे की बात है, सवालदेही जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। हर आदमी सोचता है मैं क्यों बोलूं, भाई मत बोलेंगे तो कल आप घर में लाके कूड़ा फेंक देंगे ये लोग। तो मेरा यही कहना है कि जैसे मैं 22 नंबर गली में रहता हूँ, हमारी गली में अगर कूड़ा फेंकता है तो हम शोर मचा देते हैं, हम सब खड़े हो जाते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं कि भैया ये किसने फेंका। आज सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, इन लोगों को चिताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा। देखिए, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप सियासी तौर से शऊर रख सकते हैं, सब कुछ बेहतर है, आप मुसलमान भी हो सकते हैं, मगर जब बात ईमान की होती है तो आधा ईमान पाकी है, सफाई सुथराई है। जब बात सियासत की होती है तो सियासी तौर से बेदार कौन लोग होते हैं? जिनका इलाका साफ सुथरा होता है, जिनका शऊर दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पे बेदार आवाम रहती है। सिर्फ होर्डिंग बैनर लगाने से खंभों पे राजनीति नहीं होती। राजनीति का मतलब है आपको पब्लिक की सेवा करनी है, इलाके को चमकाना है। मैं अब बात खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरे विधायक जी से मेरा अनुरोध है, पार्षद जी से अनुरोध है कि आपको पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है माशाल्लाह, 4 बार जिताया और 5वीं बार भी जिताएगी पब्लिक आपको, हमें उम्मीद है ऐसी। बस इस बार आप ये काम कर दें, ड्यू परमिशन जो लेनी होती है वो आप ले लें। यहाँ 2 पानी के बड़े टैंकर पर डे खड़े हो जाएंगे आगे, कुर्बानियां वही गड्ढे जो खून जाता है कुर्बानी का, छोटे छोटे गड्ढों में वहां कुर्बानियां हो, मट्टी है, जग हो जाएगा सारा। जी जी जी, वहाँ गड्ढे खुदे बाकायदा, पानी का इंतजाम हो, और ये हम कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीजें। और मुझे लगता है कि दिल्ली की भाजपा सरकार भी इसका स्वागत करेगी, क्योंकि भाजपा के नेता भी यहाँ रहते हैं बहुत सारे। मेरी उनसे भी अपील है कि वो इस तरह की बात पे साथ आए और साथ मिलके पहली बकरीद इलाके की इतनी चमकती बनाए कि यहाँ गलियों में से बदबू ना आए, मरे मतलब जानवरों की हड्डियां सड़कों पर ना पड़ी हो, अलाई सड़कों पर कोनों पर ना मिले, पहली बार इलाका चमके। अगर हम ये इस साल इस करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ओखला को हम और आगे लेके जाएंगे, यानी जामिया नगर इलाके की वाह हो जाएगी। इस विधानसभा को अगर चमकाना है और आपको बताना है कि हम नेता हैं, यहाँ पे हर गली में माशाल्लाह 15 से 20 नेता यहाँ पे रहते हैं, गली के अंदर हर गली में रहते हैं। तो इन 15-20 नेताओं को समझना चाहिए कि अपना आप दायित्व अगर पॉलिटिकली आप नहीं प्रूव कर पा रहे तो कम से कम इस्लामिक शरीय के हिसाब से अपना फर्ज अदा कीजिए। पाकी आधा ईमान है साहब जी, बिल्कुल करना पड़ेगा, बेशक बेदार हो जाइए। आइए इसको तो आपको लगता है जैसे अभी आपने कहा कि भाई हम गुहार लगा रहे हैं एमएलए साहब से यहाँ के और काउंसलर साहब से, तो इन सब से हम गुहार लगा रहे हैं और मैं हकीकत ये बयां करूंगा कि हकीकत ये है कि लोग भी जानते हैं कि जब इलेक्शन का दौर होता है तब सारे नेता जो हजारों नेता है वो सब पोस्टर पे, रोड पे, हर जगह बाहर निकल आते हैं। लेकिन निकलना है, अभी भी ये वक्त है, जो 25-26 दिन बचे हैं बकरीद के लिए, बड़े जानवरों की कुर्बानी होगी। यहाँ खुले में कहीं हर जगह करते हैं कि सड़क पे कुर्बानी गली, हर जगह गलियों में आपको मिलेगी, उससे बचा जाए। और जैसा कि अभी दानिश सलीम साहब हमारे साथ में, इन्होंने बताया कि नेता लोग परमिशन दिलाएं और यहाँ पर परमिशन लेके और लोगों को अवेयर करें और लोगों को अवेयरनेस फैलाएं कि ये जो है यहाँ टेंट लगाए जाएंगे, वो टेंट खुद लगाएंगे जो कुर्बानी करेंगे, यहाँ टेंट लगाएंगे और गड्ढे खुद जाएंगे तो वो कुर्बानी का जो वेस्ट है जो वो सब उसमें जाएगा। और रही बात ब्लड की तो वो जज हो जाएगा, कच्ची मिट्टी है। तो इसी के साथ मैं अहमद और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोगों के अवेयरनेस के लिए है
कि जैसे कहते हैं ना कि पहले अपने गिरीबान में झांके आदमी तब दूसरे को सही करे, तो पहले हमें ये जामिया नगर का इलाका जो है साफ सुथरा रखना है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को सही बात बता सकते हैं। लेकिन जब हम यही इलाका सही नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये नेताओं से भी गुजारिश है ये, और जो कुर्बानी करने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है, तो वो भी इस बात को समझे। वो तो अपने आप सुधर। देखिए, जब इलाके के सारी पार्टियों के कार्यकर्ता नेता मौजूद रहेंगे, पुलिस प्रशासन एमसीडी हमारे साथ होगी, तो वो लोग तो खुद आगे आएंगे। देखिए, किसी को अच्छा नहीं लगता कि गटर का ढक्कन सड़क पे खोल के कुर्बानी का जानवर जो अल्लाह के इतने अजीज होता है, अल्लाह के पास जाता है, वो उसकी गर्दन गटर के ढक्कन पे, नापाक गटर के ढक्कन पे रख के कुर्बानी करते हैं ताकि खून गटर में चला जाए। जबकि आया ये है कि उसका खून भी वेस्ट न जाए, जगह पाक होनी चाहिए। हाँ। अब जो आप गटर के ढक्कन पे रिबा कर रहे हैं तो वो नापाक हो जाता है, सब गंदा है। बिल्कुल हमें सोचना पड़ेगा। और जब प्रशासन हमारे साथ होगा, हमारे नेता हमारे साथ होंगे, कार्यकर्ता होंगे, तो इंशाल्लाह ये पूरी दिल्ली में एक मिसाल बनेगी, एक नजीर बनेगी कि ओखला विधानसभा ने कर दिखाया, ओखला विधानसभा कर सकती है इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो इसी के साथ अब मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि हमारी वीडियो हम बनाते हैं, हर चीज पे बनाते हैं, सफाई सुथराई पे, नेशनल इंटरनेशनल हर तरह की वीडियो बनाते हैं और लोगों को अवेयरनेस करते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज ये भी बताना चाहूंगा कि आप जो है हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे जाइए, उसे फॉलो करिए। हम आपको हमेशा मिलते रहेंगे और ऐसे ही आपको सफाई सुथराई के हर मामले को हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।